आज मैं इस क्लास में क्लास 10th का साइंस के अंतर्गत हम आज रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत मैंने कुछ अभिक्रियाएं दे रखी हैं और इनको आज सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, चल देखते हैं। यहां पर पहली अभिक्रिया है जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से करवाना है। किस प्रकार से होगी? क्लास 10th 11th एंड 12th इन अभिक्रियाओं पे जरा अच्छे तरीके से ध्यान देंगे यहाँ पर कि किस तरीके से अभिक्रियाएं हो रही हैं। यहाँ पर जिंक, इसके लिए मैंने इससे पहले तत्वों के बारे में और उनकी संयोजकताएं ये सब कुछ मैंने पहले पिछले वीडियो में बता दिया है। इन अभिक्रियाओं को करने से पहले मेरे जो पिछले वीडियो हैं आप उनको अच्छे तरीके से देखिए, रिवाइज करिए, संयोजकता को निकालना सीखिए, तब यहां पर ये अभिक्रिया निकालना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होगा। चलो देखते हैं यहां पर किस प्रकार से होंगी। जिंक का संकेत होता है Zn। जिंक की रिएक्शन किसके साथ होने जा रही है? कॉपर सल्फेट। चलो कॉपर सल्फेट क्या है? एक यौगिक है। हमें इसका सूत्र बताना है। कॉपर सल्फेट का क्या सूत्र होगा, किस प्रकार से बनाएंगे? मैंने यौगिक बनाना आपको सिखाए है। कॉपर का होगा Cu और सल्फेट होता है SO4। कॉपर की वैलेंसी यानी संयोजकता 2 निकल के आएगी और सल्फेट की मैंने पहले ही बताया इसकी -2 होती है। बराबर संयोजकता आपस में क्रॉस हो जाएगा, क्या बनेगा? CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होगा, जो कंपाउंड हमें जो मिलेगा वो क्या होगा? CuSO4। चलिए अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं। ये कॉपर की वैलेंसी प्लस में आती है और सल्फेट की माइनस में आती है। चलो जब पहले इनको हम तोड़ते हैं, कॉपर सल्फेट ये इस लेफ्ट साइड का यानी बाएं पक्ष, 2 पक्ष होते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, बाएं पक्ष और बायां पक्ष। बाएं पक्ष में यानी लेफ्ट साइड में ये जितने भी हमको मिलते हैं इनको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। इन अभिकारकों से हमें इधर क्या मिलेगा? उत्पाद मिलेंगे, लेकिन अभी उत्पाद बने नहीं है, देखो अभी बनाएंगे। एक जिंक के ऊपर +2 इसकी वैलेंसी +2 होती है। जिंक की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? +2। मतलब हम ये कह सकते हैं जिंक के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? +2 चार्ज होगा। तो जिंक के ऊपर प्लस चार्ज है, कॉपर के ऊपर प्लस चार्ज होगा, सल्फेट के ऊपर माइनस चार्ज होगा। तो ये जिंक होगा इस कॉपर सल्फेट से जो अलग होगा ना, विस्थापित होगा, यहाँ से कॉपर से सल्फेट विस्थापित होगा, तो ये जिंक इस नेगेटिव माइनस चार्ज यानी जो ऋणावेश है इससे क्रिया करेगा। ये जिंक इधर ऋणावेश है, दूसरे कंपाउंड में यानी दूसरे यौगिक में किससे क्रिया करेगा? ऋणावेश से क्रिया करेगा। हमेशा कोई भी यौगिक बनता है, ध्यान रखना, कोई भी यौगिक बनाते हैं हम तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों से मिलकर के बनता है। तो यहाँ पर जिंक जो है वो सल्फेट के साथ क्रिया करेगा, ना कि कॉपर से, क्योंकि ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो इसके साथ तो क्रिया कर नहीं सकता। किसके साथ करेगा? सल्फेट के साथ करेगा। तो ऐसी स्थिति में जिंक है इस सल्फेट के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा? जिंक की क्रिया किसके साथ हो रही है? सल्फेट के साथ। जरा हमें यहाँ पे रख देते हैं, इस प्रकार से क्रिया करा देते हैं। जिंक सल्फेट, जिंक की जो संयोजकता +2 होती है, सल्फेट की -2 होती है, ये बराबर संयोजकता कट जाती है तो ZnSO4 मिल जाता है हमें। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ZnSO4। इस प्रकार से हमें एक उत्पाद मिला, जो मुख्य उत्पाद के रूप में जो हमको मिला है वो मिला है जिंक सल्फेट। अब यहां से जो विस्थापित हुआ है, सल्फेट से क्या विस्थापित हुआ था अभिकारक में? कॉपर ये अलग हो गया इससे। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया संपन्न हुई। इस अभिक्रिया को हम देखते हैं, क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? अगर संतुलित नहीं है तो इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। किस प्रकार से संतुलित होगी? हम दोनों संतुलित होती क्या है? संतुलित अभिक्रिया क्या होती है? इस संतुलित अभिक्रिया में हम क्या देखते हैं
अभिकारक पक्ष, उत्पाद पक्ष, दोनों साइड के जो परमाणु होते हैं, इन परमाणुओं की संख्या को देखते हैं, क्या दोनों साइड के परमाणु बराबर है। अगर दोनों साइड के परमाणु बराबर नहीं है तो दोनों साइड के परमाणुओं को बराबर करने का प्रयास करते हैं, तभी ये अभिक्रिया संतुलित मानी जाएगी। वैसे हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि परमाणु को देख सकते हैं, क्या परमाणु दोनों साइड बराबर है। चलो देखते हैं, इधर जिंक कितना है, एक है, इधर जिंक कितना है, जिंक के आगे कुछ नहीं लगाया तो एक ही तो है। चलिए इसमें देखते हैं कॉपर कितना है, तो एक है, इधर कॉपर कितना है, एक है। चलिए सल्फेट बना है वो सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, तो सल्फर इधर कितना है, एक है, सल्फर इधर भी एक है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पक्ष में जो परमाणुओं की संख्या है वो क्या है, बराबर है। तो इस कंडीशन में ये अभिक्रिया कंप्लीट हो गई और इस प्रकार से अभिक्रिया क्या हुई, संपन्न हुई और संतुलित भी, पहले ऑलरेडी पहले से संतुलित है ये अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। लेड यानी कांच, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, कॉपर क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं। तो इस अभिक्रिया को ध्यान से देखेंगे। लेड, लेड का मैंने पहले ही संकेत बता दिए, लेड का संकेत क्या होता है, पीबी। इसकी अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड, चलो इसका फॉर्मूला बनाइए सबसे पहले। कॉपर क्लोराइड यानी कॉपर होता है Cu, क्लोराइड यानी क्लोरीन Cl। बैलेंसी को रखते हैं इनकी, कॉपर की बैलेंसी +2 होती है, क्लोरीन की -1 निकल के आएगी, निकाल लेना मैंने बताया। अलग अलग बैलेंसी है, किस प्रकार से हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची गुणा जिसे हम बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। Cl की संयोजकता कॉपर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और Cl से ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगी। Cu एक तो लिखा नहीं जाएगा, Cl के साथ 2 लग जाएगा, Cl2, CuCl2, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। अब जरा यहाँ पर देखिए, लेड तो अकेला है, ये अभिक्रिया इस यौगिक इस वाले यौगिक के साथ करेगा, तो किससे करेगा, मैंने पहले ही बताया कि हमेशा धन आवेश ऋण आवेश से क्रिया करता है। तो पीवी जो ये लेड होता है ये क्या है, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है और इसकी जो बैलेंसी होती है कितनी होती है, बैलेंसी +2, लेकिन चार्ज तो है इसके पास +2। तो इस पे जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, कौन सा आवेश है, धन आवेश है। कॉपर, कॉपर का मैंने अभी बताया इसकी बैलेंसी यानी इसकी संयोजकता +2 होती है, तो कॉपर पे कितना चार्ज, कितना +2 चार्ज है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि कॉपर के ऊपर प्लस चार्ज है। Cl की संयोजकता -1 होती है, हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर -1 चार्ज है, 1 लिखा नहीं जाता, ओनली माइनस लगाया जाता है, इसके ऊपर -1 चार्ज है, तो हम ये कह सकते हैं कि Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। अब देखिए ये यहां से टूटेगा, जब तक Cu और Cl आपस में टूटेंगे नहीं तब तक ये लेड से क्रिया नहीं करा सकते इसे हम, तो टूटेंगे तो प्लस और माइनस चार्ज में टूटेंगे। तो इस प्रकार से जो Pb प्लस है ये Cl नेगेटिव से क्रिया करेगा, तो Pb की किससे क्रिया कराएंगे हम, Cl से। चलो इधर करा देते हैं हम, Pb की क्रिया किसके का साथ करा देते हैं हम, Cl के साथ। अब ये इसके आगे जो 2 लगाए ना, इसको यहाँ 2 नहीं लगाएंगे, इसका ध्यान रखना। ये जो 2 आगे दिखाई दे रहा है हमको, ये Cu की संयोजकता है जो क्रॉस में किसके पास लगी है, Cl के पास लगी है, ऐसी गलती मत कर देना, ध्यान रखना। जो है वो ही रखेंगे। Pb की संयोजकता 2 होगी, Cl की मैंने पहले ही बताया -1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो 1 का Pb से हो जाएगा, तो Pb1 लिखा नहीं जाएगा, Cl का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो Cl2, तो PbCl2 क्या बनेगा, PbCl2 प्लस क्या बचा यहां से, Cl से क्या अलग हुआ, कॉपर अलग हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं Cu प्लस, कॉपर अलग हो गया। तो ये अभिक्रिया हो गई। इसको देखते हैं क्या ये अभिक्रिया संतुलित है, इस अभिक्रिया को हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। अगर संतुलित नहीं होगी तो इसको संतुलित करना भी आपको सिखाएंगे। देखते हैं यहाँ पर, इधर Pb कितना है, 1 है, इधर Pb 1 है, दोनों और परमाणुओं की संख्या को देखते हैं। इधर Cu कितना है, 1 है, इधर Cu कितना है, 1 है, इधर Cl2 है, इधर Cl2 है। ये अभिक्रिया भी पहले से ही ऑलरेडी संतुलित है, तो संतुलित है तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। अगर संतुलित नहीं होती तो हम इसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं हम अगली अभिक्रिया देखते हैं। सोडियम सल्फेट, यहाँ पर सोडियम सल्फेट का एक यौगिक दिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड का यौगिक दिया हुआ है। तो सोडियम सल्फेट क्या होता है, सोडियम Na होता है, सल्फेट SO4 होता है,
तो सोडियम की जो वैलेंसी है वो +1 होती है और सल्फेट की -2 होती है। मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा Na के साथ तो Na2 हो जाएगा, SO4 का 1 से होगा तो SO4 ही रहेगा। तो क्या बन गया? सोडियम सल्फेट, मतलब हम लिख सकते हैं इसको हम Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड। बेरियम होता है Ba, क्लोराइड यानी Cl, इसकी संयोजकता +2 होती है, इसकी -1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर Ba का मल्टीप्लाई Ba का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा तो Ba रहेगा, Cl का 2 से होगा तो कितना हो जाएगा? Cl2। ये बन गया बेरियम क्लोराइड का क्या होगा फॉर्मूला? BaCl2। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। यहां पर ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक, और दोनों ही यौगिक टूटेंगे। जब तक ये टूटेंगे नहीं तब तक ये उत्पाद का निर्माण नहीं करेंगे। तो ये सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट मैंने पहले ही बताया कि सोडियम प्लस में टूटेगा, सल्फेट माइनस में टूटेगा। तो इसके आगे दो लगे हैं ना, इनसे मतलब नहीं है। यहाँ पर 2 लगे, इनसे कोई मतलब नहीं, ध्यान रखना। ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव में टूटेगा, ये पॉजिटिव में टूटेगा, ये नेगेटिव में टूटेगा। इधर का प्लस वाला इधर के माइनस वाले से क्रिया करेगा, इधर का प्लस वाला इधर के माइनस वाले से क्रिया करेगा। दोनों चार्ज जो है, एक का प्लस होना चाहिए, एक का माइनस होना चाहिए, तभी यौगिक बन सकता है। तो ये सोडियम किसके साथ क्रिया करेगा? इस यौगिक के नेगेटिव वाले से। सोडियम इस Na के इस Cl के साथ क्रिया करेगा, और जो Ba है ये किसके साथ क्रिया करेगा? SO4 के साथ क्रिया करेगा। तो क्या बनेगा? बनाते हैं हम इस प्रकार से। Ba इस SO4 से क्रिया करेगा, क्योंकि Ba पॉजिटिव है, SO4 नेगेटिव है। Ba SO4 से क्रिया करेगा तो हम देखते हैं क्या बनेगा यहाँ पर, BaSO4। इस प्रकार से रख के हम यहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे। इसकी संयोजकता Ba कितनी होती है? +2। SO4 की मैंने पहले अभी बताया -2 होती है, बराबर है ना, कट गया। तो क्या बन गया? BaSO4। यहाँ पर बन गया BaSO4, बेरियम सल्फेट बन गया ना, प्लस और क्या मिला? ये तो BaSO4 से क्रिया करेगा, लेकिन अभी NaCl के साथ क्रिया करेगा। तो NaCl के साथ इसकी +1 इसकी -1 कट गई, क्या बचा? NaCl। और क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। यानी जब सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई तो हमें क्या प्राप्त हुआ? बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ। और क्या प्राप्त हुआ? सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। तो ये अभिक्रिया इस प्रकार से हो गई। इसमें हम देखते हैं क्या ये अभिक्रिया संतुलित है। अगर ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित करेंगे, चेक करते हैं। इधर सोडियम कितना है? 2 है, इधर सोडियम 1 है। हमें पता चल गया ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो चलिए हम इस अभिक्रिया को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। चलो अब इस अभिक्रिया को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो हम कैसे संतुलित करेंगे? वैसे तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको समझाने के लिए दोनों ओर यानी अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या को हम अलग अलग लिखेंगे और इस प्रकार से अभिक्रिया क्या करेंगे? हम संतुलित करेंगे। देखते हैं यहाँ पर Na, ये जो यौगिक मिला है इधर जो सोडियम सल्फेट है, इनके परमाणुओं की संख्या को लिखते हैं। सोडियम कितना है? 2 है। सल्फेट S सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, लेकिन सल्फर अकेला है, ध्यान रखो। S कितना दिखाई दे रहा है? 1, लेकिन ऑक्सीजन कितना है? 4 है। इस प्रकार से हम दिखा देंगे, क्योंकि ये पूरा एक यौगिक है। इस प्रकार से इसको भी दिखाएंगे हम। BaCl2, Ba कितना है? 1, लेकिन Cl कितना है? Cl यहाँ पर 2। इस प्रकार से हम इसको भी लिख लिया, इसको भी इधर लिख लेते हैं। परमाणुओं की संख्या को लिखना है। Ba कितना है? 1। S यानी सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। इसको देखते हैं हम। Na कितना है? 1। और Cl कितना है? 1। चलो देखते हैं कहाँ कितनी कमी है। परमाणुओं की संख्या को संतुलित करते हैं। देखिए किस प्रकार से अभिक्रिया संतुलित होगी। इधर सोडियम कितना है? इधर अभिकारक पक्ष में 2, इधर उत्पाद पक्ष में सोडियम अकेला है। तो एक काम करते हैं, हम इसको 2 बनाने के लिए हम 2 का क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। तो 2 का मल्टीप्लाई पूरे ही यौगिक में हो जाएगा। देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। इस प्रकार से Cl भी 2 हो गया, क्योंकि पूरे यौगिक में मल्टीप्लाई होता है, किसी एक के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है। ध्यान रखना इस चीज का, नहीं किसी एक के साथ गलत हो जाएगा अगर एक के साथ तुमने करके छोड़ दिया तो। अब देखिए यहाँ पर सोडियम तो हो गया, इधर सोडियम तो हो गया, लेकिन Cl कितना हो गया? 2। इधर Cl देखते हैं 2। चलो Cl तो बराबर हो गया। चलो और देखते हैं।
इधर सल्फर कितना है 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 4, Ba कितना है 1, Ba कितना है 1। ये अभिक्रिया संतुलित हो चुकी। देखिए एक बार चेक कर लो, Na कितना है 2, Na 2, S1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, Ba1 और Cl2। इस प्रकार से ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। कहां पर क्या लगा है लगा दो। इस वाले यौगिक के आगे कुछ नहीं लगा है, ना ही इसके आगे कुछ है, ना ही इसके आगे कुछ है, लेकिन NaCl है, इसके आगे कितना है 2, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2। इस प्रकार से ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो जितने भी आपके साथी हैं, जितने भी आपके दोस्त यार हैं, उन सभी को शेयर कर दो, जिससे इस वीडियो का सभी को लाभ मिल सके, अधिक से अधिक संख्या में लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।